तक आपने देखा। अगर माँ बाप बच्चों के ताकत होते हैं ना तो उनकी कमजोरी भी होते हैं अम्मा। देखो, जब तक हम सरकार को मात नहीं दे देते हैं ना तब तक आप और बाबूजी सुरक्षित रहें। आखिरी मौका देते हैं लाखन ठाकुर, चूहों की तरह बिल में मत छुपो। अगर ठाकुर हो ना तो हमारी गोली का सामना करो। आओ बाहर। अब देखिए आगे। लाखन ठाकुर संभल कर, गोलियां खत्म हुई, गन्स नहीं। छोटी अम्मा को पकड़ने के लिए हमको जोखिम लेना पड़ेगा पूनम। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आओगी। हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। तो ठीक है, तुम हमारे पीछे रहोगी। यहाँ नहीं है, जरूर कोमल के कमरे में गई होगी। गुड्डी ने कहा था कि कोमल यहाँ पे, लेकिन कोमल यहाँ पे तो है ही नहीं। तो क्या करें अब? चलो उसको ढूंढते हैं। दिव्या, छोटी अम्मा कोमल दिखेगा तुमको? हमको? हाँ, हमको कैसे दिखेंगी? हम बाहर आए थे, तुम हमको बोले अंदर जाओ, हम अंदर आ गए, तब से अंदर ही हैं। पर हवेली में बहुत कमरा है, कहीं ना कहीं छुपकर बैठी होंगी। हम भी चलते हैं ढूंढने के लिए। चलो। बड़की अम्मा, दिखाई दी छोटी अम्मा या कोमल? ना बेटा, यहाँ कोई भी नहीं आया। हमने भी हर जगह दोबारा देख लिया, छोटी दादी और कोमल घर पे तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर उन दोनों की कोई चाल है। हो सकता है वो दोनों मौका पाकर हम पे हमला करने की ताक में हो। हमको बहुत चौकन्ने रहना होगा बेटा। सही कह रही हैं आप। हमें लखन, हमें। सब लोग कैसे हैं घर पे? सो रहे हैं सब। आप कहाँ थे? ठीक है ना आप? लगन छोटी दादी के कुत्तों ने हमें और छोटे पापा को पकड़ने का कोशिश किया। हमें तो दबोच नहीं सके, लेकिन छोटे पापा को बंदी बना लिया उन्होंने। पूरी रात साले गिद्धों की तरह मंडराते रहे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। पता नहीं फिर अचानक गायब हो गए सारे के सारे। एक कुत्ता नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। चलो छोटे पापा को लेके आते हैं। अरे नहीं, बाबूजी सुरक्षित है और छोटी अम्मा हवेली से भाग गई। यहाँ पे खड़े हैं इसलिए कि कहीं हमला ना कर दें फिर से। अरे शाबाश। मिथिलेश, अरे दादी, क्या बात है, इतनी जल्दी उठ गई आज? जब अपनों पे खतरा हो तो नींद आंखों से ओझल हो ही जाती है बेटा। ये रात काली और लंबी जरूर थी, पर सुबह के इस नए सूरज की उम्मीद हम सबको थी बेटा। और देखो, बड़ी हवेली पे लगा हुआ सरकार नाम का ग्रहण आखिर खत्म हो ही गया ना। और उम्मीद का एक नया सूरज बाहें फैलाए हमारी राह देख रहा है। अब हमको बेगूसराय को एक नए सिरे से प्रेम और शांति के धागे में संजोना होगा बेटा। बिंदिया, हमें अफसोस है बड़ी अम्मा कि हम इस धागे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो बिंदिया? हम कहने नहीं भाभी, बताने आए कि हम बेगूसराय छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए।
नहीं बिंदिया, ये हवेली तुम्हारी है। इस पर हम सबसे पहले तुम्हारा हक है। नहीं पूनम, अब नहीं। जब से हम बेगूसराय में वापस आए ना, यहाँ की सुख शांति सब कुछ छिन गई। अब हमारा यही पश्चाताप है कि हम यहाँ से चले जाएं। नहीं बिंदिया, तुमने जो किया वो तुमसे करवाया गया, पर हम जानते हैं छोटी की बात मानते हुए भी तुमने हमेशा हमारी मदद की। भाभी, हम अपने बच्चे को और प्रियम भैया को पहले ही खो चुके। अब आपको नहीं खोना चाहते। आपके बिना हमारा परिवार बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब हम यहाँ बाहुबली बनकर नहीं रहेंगे। अब हम यहाँ सिर्फ आपकी बहू बनकर रहेंगे। जीते रहो। इस घर में हम अब बाकी सबकी तरह ही रहेंगे। रसोई में काम करेंगे और आपके पैर दबाएंगे। और पान? वो भी बनाएंगे। ये लीजिए आपकी अमानत। अब आप अपना बाहुबली चुनिए। ये फैसला हमारे लिए आसान नहीं है बिंदिया, क्योंकि हमारे दोनों बेटे इस गद्दी के काबिल हैं। हम पहले ही कह चुके बड़की अम्मा, हमको बाहुबली नहीं बनना है। ये जिम्मेदारी आप भैया को दे दीजिए। तुमसे किसी ने राय पूछी है दुष्ट पोते? लागन, हमें जरूरत है तुम्हारा। हम चाहते हैं कि हम और तुम मिलकर बेगूसराय का सारा काम संभालें। अपने बड़े भाई के कंधे से कंधा मिला के नहीं चलोगे क्या? कोई और ऑप्शन चुनने का परमिशन नहीं दे सकते हैं तो? अच्छा, सही कहा। मिथिलेश व्यापार में निपुण है तो लाखन बलशाली है। मिथिलेश सत्ता को समझता है तो लाखन लोगों के दिलों को। और फूलन की इस गद्दी को संभालने के लिए जिन खूबियों की जरूरत है वो इन दोनों में है। इसीलिए आज से तुम दोनों मिलकर इस गद्दी का भार संभालोगे। इस खुशी में तो हम सबका मुंह मीठा करवाते हैं। अभी आए। लाखन, भूषण और रेखा दुल्हन को जल्द से जल्द हवेली ले आओ। हम चाहते हैं कि इन खुशियों में वो दोनों भी शामिल हों। जी बड़की अम्मा। हमें पापा जी और मम्मी जी को भी ये खबर दे देनी चाहिए कि अब बड़ी हवेली में सब कुछ ठीक हो गया है। माँ, माँ,
बाबा, वो हम माँ से मिलने आए थे। तुम्हारी माँ बाजार गई है। कोई बात नहीं, हम अंदर इंतजार कर लें। अभी तुम अंदर मत जाओ। क्यों बाबा? वो हमारे कुछ दोस्त आए हैं, थोड़ा अलग किस्म के लोग हैं वो। हम नहीं चाहते कि तुम उनके सामने जाओ। लेकिन बाबा। कहा ना एक बार। लेकिन बाबा। बाबा ने ऐसा क्यों किया? अच्छा किया अपनी बेटी को बाहर रोक के, नहीं तो बंधक बनती या फिर जान से जाती। तुमको तो हम। आवाज नीचे, नहीं तो खोपड़ियां यहीं उड़ा देंगे, समझे? अब जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम दोनों यहीं पर रहेंगे। और अगर ये बात किसी के भी कान तक पहुंचा ना बाहर, तो तुम अपनी बीवी और साथ साथ अपनी बेटी को भी खो बैठोगे। अब जाओ, हम लोग के लिए खाना लेके आओ। सुना नहीं क्या बोले हैं? जी पंडित जी, पूजा की सारी सामग्री तो मंगवा लेंगे हम, बस आप समय पे आ जाइएगा। बड़ी दादी, आपकी पूजा करवा क्यों रही है? गृह शांति के लिए, ताकि जो बला हमारे घर परिवार से टल गई उसे भुला के ईश्वर का नाम लेके जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। अच्छा बड़ी अम्मा, ये खीर चक्कर देखिए तो कैसी बनी है? तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो माया दुल्हन, जो भी बनाया है अच्छा ही होगा। और ये गुलाब जामुन चक्कर देखिए। बड़ी दादी, आप ना सोच समझ के तारीफ किया कीजिए। क्या मतलब? ऐसे एक की तारीफ करेंगी तो बाकी तो बुरा मान जाएगी ना। फिर क्या पता कल को आपके खीर में मिर्ची मिला दिया तो। चुप कर। बढ़िया माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब इस घर में ना बस खुशियां ही खुशियां रहेंगी। जरूर कोई बात, वरना बाबूजी हमें घर में काहे नहीं आने देते? क्या बात है पुन्नी? मंचिता के यहाँ सब ठीक तो है ना? बढ़िया माँ, बाबूजी का बर्ताव ऐसा लगा जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ बैठ। पिछले दिनों इस हवेली पे जो बीती है उसने हमारे रिश्तों की नींव को जड़ से उखाड़ कर रख दिया है। पर अब जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। तो उनको भी तो कुछ समय दो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चाची, काला जामुन और खीर।
काला जामुन और खीर खाना है तो जाओ बिंदिया चाची के पास, वो खिला देंगे आपको। नहीं, हमें आपके हाथ से ही खाना है। बिंदिया चाची हमें डांटेंगी। नहीं डांटेंगी बेटा, बिल्कुल नहीं डांटेंगी, प्रॉमिस। सच्ची? वो गुस्सा नहीं करेंगी? बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी। अब जाओ बिंदिया चाची के पास। माफ कर दो हमको, जो हम तुमको इतना डांटे। तुमको काला जामुन खाना है ना? आओ हम खिलाते हैं। आओ बैठा। अच्छा बड़ी अम्मा, आपको नहीं लगता कि पुन्नी अब बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से सीख गई है? देखो ना, बच्चे की हंसी खेल में इसकी टेंशन भी छूमंतर हो गई। तो ये कि घर में इन बच्चों के साथ अब छोटे छोटे बच्चों की भी जरूरत है। हाँ चाची, हमें और भाई और बहन चाहिए। बच्चों का हंसी मजाक तो बहुत हो गया पुन्नी। हम कह देते हैं, हम लाखन के बच्चों का चेहरा देख के मरना चाहते हैं बस। बड़ी अम्मा, मैंने आपके दुश्मन। तुम तो ऐसे ही शर्माती रहोगी पुन्नी। हमको लगता है इस बारे में हमको लाखन से ही बात करनी होगी। बड़ी दादी, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको और कोमल को घर के बाहर खदेड़ने से ना इन ठाकुरों को गलतफहमी हो गई है। उनको लग रहा है कि बड़ी हवेली में सुख शांति लौट आई है। अब हमें एक ऐसा धमाका करना होगा जिसके शोर से ना ठाकुरों के होश उड़ जाए। अरे हम जानते हैं लाखन पर काबू करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अब आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि हम ये आंख मिचौले का खेल बंद करके बाहर आ जाए। जिस सरकार को ये ठाकुर भगोड़ा समझ रहे थे ना, उन ठाकुरों को सरकार के असली ताकत का अंदाजा हो जाए। सरकार, हम आपके पास एक अर्जी करना चाहते हैं। का है? बंद कर दीजिए खून खराबा। बड़ी ठुकराइन का दिल बहुत बड़ा, वो आपको माफ कर देंगे, वापस आपको अपना लेंगे। बोल दिए, ये अपनी सीख ना अपने पास रखो। अपने दिल में इस नफरत को मत पनपने दीजिए छोटी ठुकराइन। हमने भी यही गलती की थी, अपने बेटे डॉट को खोकर पगला गए थे हम। पर समय रहते समझ गए कि जिनसे हम बदला लेना चाहते हैं वो है तो आखिर अपने, और अपनों को तकलीफ देकर हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, खुशी नहीं। अभी के अभी पूरा गोली दाग देना तुम्हारे खोपड़ी में, तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा।
नहीं, मत मारिए इनको। इनके तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, छोड़ दीजिए इनको। अगर जान का भीख मांग ही रही हो तो समझा दो अपने पति को कि सरकार से ना उलझे। हम आपसे वादा करते हैं कि अपना मुंह कहीं नहीं खोलेंगे। हम ना अपना कसम दे के इनको रोक लेंगे। बस ई बार बकस दीजिए। बहुत समझदार लगती हो। काश तुम इतना समझ अपनी उस बेटी को दी होती ना तुम। घर जाए पूनम, हमसे हमारे लाखन ठाकुर को ऐसा छीनी है कि बस एक मौका मिल जाए हमको, उससे पूरा पुराना हिसाब किताब चुकता कर लेंगे।